उधर उत्तर प्रदेश के संभल में बदमाशों की फायरिंग में 2 पुलिस वालों की मौत हो गई। हमले के वक्त पुलिस वाले कैदियों को पेशी के बाद वापस जेल ले जा रहे थे, तभी रास्ते में कुछ बदमाशों ने पुलिस वालों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में 2 पुलिस वाले शहीद हो गए, जबकि गोलाबारी के बाद बदमाश 3 कैदियों को भी छुड़ाकर अपने साथ ले गए। इस घटना के बाद वहां हड़कंप मच गया और बदमाशों की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस घटना पर रिपोर्ट मांगी। सरकार ने शहीद पुलिस वालों के परिवार वालों को 50-50 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया, लेकिन विपक्ष ने उत्तर प्रदेश सरकार को इस मुद्दे पर घेर लिया। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने संभल का मुद्दा उठाया। मुरादाबाद जेल को जा रहे थे, वैन जा रही थी, जिसमें टोटल 24 कैदी सवार थे और ड्राइवर को पीछे से गोली चलने की आवाज़ आई। उसने गाड़ी रोका तो देखा पीछे से जो कैदी हैं उन लोगों ने उसमें 2 हमारे सिपाहियों को गोली मार दिया और यहाँ से एक राइफल लेकर के भाग गए हैं और 2 जो हमारे सिपाही घायल थे वो उनको अभी डेथ हो गई है और 3 कैदी भागे हैं। इनके बारे में कॉम्बिंग किया जा रहा है, लगातार इस क्षेत्र में कॉम्बिंग की जा रही है और जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। देखिए, विपक्ष का काम है एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाना और सरकार को विभिन्न तथ्यों पर जागृत करना, लेकिन कुछ परंपरा ऐसी पड़ गई है कि विपक्ष के लोग जब भी कोई भी विषय होता है उसको उठाने के बजाय वो प्रदर्शन करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, क्योंकि उनकी तथ्यों पर कोई वास्तविकता नहीं होती। अगर आप देखें, मैं कुछ घटनाओं का उल्लेख, कुछ घटनाएं दुखद घटी नहीं घटनी चाहिए थी, उन पर कठोर कार्रवाई सरकार तत्काल कर भी रही है। वहीं 2 पुलिस वालों के शहीद होने के बाद सबसे संवेदनहीन तस्वीर तब देखने को मिली जब शहीद पुलिस वालों के लिए एम्बुलेंस तक नसीब नहीं हो पाई। शहीद पुलिस वालों को एक छोटे ट्रक में रखकर ले जाया गया। हालांकि इस पर जब अस्पताल से पूछा गया तो वहां के अधिकारियों का कहना था कि उन्हें पुलिस की तरफ से एम्बुलेंस के लिए खबर ही नहीं की गई और इसलिए उन्होंने एम्बुलेंस नहीं भेजा। अगर खबर मिलती तो वो एम्बुलेंस को जरूर भेज देते। मेरे पास इसकी कोई सूचना नहीं आई। अगर सूचना आई होती तो मैं तत्काल एम्बुलेंस उपलब्ध करा देती। मुझे तो इसकी सूचना जब वो चंदौसी पहुंच गए हैं तब वहां के MOIC के द्वारा मुझे सूचित किया गया, तब मुझे इसकी सूचना आई। तो कितनी संवेदनहीन ये तस्वीर जब शहीद पुलिस वालों के लिए एम्बुलेंस वहां पर उपलब्ध नहीं कराई जा सकी और जब अस्पताल से ये सवाल पूछा गया कि आखिरकार ऐसे ट्रक में लादकर शहीद के शव को क्यों ले जाया जा रहा है, तो इसका जवाब ये था कि एम्बुलेंस की बात ही पुलिस की तरफ से नहीं कही गई, इसलिए उन्होंने एम्बुलेंस नहीं दी। अगर पुलिस ने कहा होता तो वो एम्बुलेंस देते। यानी किस तरीके से एक शहीद जो अपनी जान खो देता है उसके बाद किस तरीके से अपमान एक तरीके से उसका होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। संवेदनहीन ये तस्वीर। अजीत सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अजीत, ये दोनों ही तरफ अस्पताल प्रशासन जिस तरीके से कह रहा है और पुलिस, दोनों की तरफ की ये संवेदनहीन बात है कि वो कह रहे हैं कि उन्होंने एम्बुलेंस नहीं मांगा। उन्होंने कहा कि अगर वो एम्बुलेंस मांगते, अस्पताल वाले कह रहे हैं कि एम्बुलेंस मांगते तो हम एम्बुलेंस देते। देखिए, बिल्कुल पुलिस की संवेदनहीनता सामने है और अस्पताल की भी। अगर 2 सिपाही शहीद होते हैं, अपराधी गोली चलाकर उनकी हत्या कर देते हैं, कैदी छुड़ा ले जाते हैं, राइफलें लूट ले जाते हैं और एम्बुलेंस नहीं पहुंचती तो सवाल तो खड़ा होगा। और 2 पुलिस वालों का जो शव था उनको ट्रक खुले तौर पर रखा गया था और जो आरोप लगाया जा रहा है कि एम्बुलेंस नहीं दिया जा रहा, करीबन वो आरोप सही है और जो परिजन आरोप लगा रहे हैं वो भी यही लगा रहे हैं कि एम्बुलेंस नहीं दी गई। अगर समय से पहुंचते तो शायद उनकी जान बच जाती, लेकिन अब कोई एक्सक्यूज देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि 2 पुलिसकर्मी शहीद हो चुके हैं और 3 अपराधियों को छुड़ा ले गए बदमाश, राइफलें लूट ले गए। तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर और स्वास्थ्य विभाग पर कि आखिर उनकी जो डायल हैंडर की गाड़ियां थी वो कहाँ थी, जो 108 की एम्बुलेंस होती हैं जो रोड पर मौजूद होती हैं। आसपास के लोगों ने भी सूचना दी होगी और एक बड़ी घटना थी। तो आप बहानेबाजी या इस तरह के बयान से काम नहीं चलेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा सरकार को भी और विभाग को भी। बिल्कुल, यानी इस चीज के लिए जवाब जरूर देना होगा। जिस तरीके से अजीत आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि डायल 100 मौजूद नहीं थी, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो मौजूद नहीं थी, क्या ये ऐसा भी मामला, जरा इसको स्पष्ट कीजिए कि अगर सही वक्त पर इन्हें अस्पताल इन पुलिस वालों को पहुंचा दिया जाता तो इनकी जान बच सकती थी? देखिए, बिल्कुल, अगर आप अस्पताल किसी व्यक्ति को जटिल अवस्था में विलंब से पहुंचाते हैं तो उसकी मौत की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि तब तक गोली लगने से काफी खून बह चुका होता है, आदमी की सांसें रुक चुकी होती है और अगर समय से पहुंचे बहुत सारे लोगों की जान बचती है और बहुत सारे लोगों की जान इसी वजह से जाती है कि समय से एम्बुलेंस नहीं पहुंचती, समय से पुलिस नहीं पहुंचती, समय से उनका इलाज नहीं हो पाता। तो इस मामले में भी इस पहलू को देखना होगा और
कायदे से देखना होगा। अब सरकार की तरफ से जांच के आदेश दिए गए हैं, जांच जो रिपोर्ट आएगी उसमें देखना होगा क्या दिया जाता है। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि इसमें लापरवाही कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और विभाग दोनों तरफ से, यही वजह है कि 2 पुलिसकर्मियों की जान चली गई। शुक्रिया जीत।